रूस और राष्ट्रपति पुतिन के लिए इस टाइम पर कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा। एक के बाद एक दनादन बुरी खबरें उनके सामने आ रही हैं और आज जो खबर आई है वो तो हद से ज्यादा बुरी है। दरअसल आज आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, खुद रूस का कहना है कि उसने अपने कुर्स राज्य से करीबन 1,20,000 से ज्यादा लोगों को निकाल लिया है और 1,80,000 लोगों को कहा है कि तुरंत अपने घर बार छोड़कर पीछे हट जाएं। और इस काम में रूस का जो कुर्स राज्य है वहाँ का जो आम प्रशासन है वो लोगों की मदद कर रहा है तेजी से घरों को खाली करने में, यानी कि तेजी से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है कुर्स राज्य से। और यह रूस के लिए एक बहुत ही ज्यादा बदतर खबर है, क्योंकि इसका मतलब है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रूस बहुत ही बुरी तरीके से नाकामयाब हो रहा है यूक्रेन को रोकने में। दरअसल मैंने आपको कल ही बताया था कि रूस के अंदर जो यूक्रेन के सैनिक हैं वो करीबन 40 किलोमीटर तक अंदर घुस आए हैं रूस के। और रूस का जो कुर्स राज्य है, कुर्स ओब्लास्ट कहता है रूस, उसी के एक बहुत ही बड़े इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। अब वो कितने बड़े, तो दरअसल आज ही रिपोर्ट आई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। करीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर यूक्रेन ने अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं रूस के जो लोकल मेयर हैं उन्होंने भी इस बात को कबूल किया है कि यूक्रेन के सैनिकों ने हमारे इलाके में जो इन्फिल्ट्रेशन करी है उसकी लंबाई 40 किलोमीटर है और चौड़ाई करीबन 25 से 35 किलोमीटर के बीच में होगी। यानी कि ओवरऑल यूक्रेन का जो दावा है उसे रूस कबूल कर रहा है, यानी कि वाकई में ही रूस के एक बहुत ही बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया गया है। वहीं रूसी सेना के प्रमुख ने कहा है कि यूक्रेन ने ये हमला इसीलिए किया है कि आने वाले टाइम में जब भी रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम की बातचीत होगी उस पर यूक्रेन का हाथ मजबूत रहे। इसीलिए यूक्रेन रूस की ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जाना चाहता है। लेकिन यूक्रेन का इरादा तो कुछ और ही है। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, यूक्रेन के सैनिकों की ऐसी वीडियोस निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें वो इशारा करते हुए दिखे हैं कि हम मॉस्को से मात्र 700-750 किलोमीटर की दूरी पर हैं और बहुत ही जल्द हम मॉस्को भी पहुंच जाएंगे। यानी कि यूक्रेन का टारगेट साफ है कि राजधानी मॉस्को पर तेजी से बढ़ो, हो सके तो मॉस्को के अंदर घुसो। लेकिन अगर मॉस्को में नहीं जा सकते तो आप मॉस्को के इतने करीब चले जाओ कि राजधानी में उतनी ही तबाही मचा सको जितनी की रूस ने यूक्रेन की राजधानी में मचाई है, ताकि रूस को भी पता चल सके कि अगर वो यूक्रेन पर हमला करेगा तो रूस को भी उतना ही नुकसान झेलना पड़ेगा। और यकीन मानिए फिलहाल अपनी रणनीति में यूक्रेन कामयाब होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि आश्चर्यजनक रूप से रूस ने अपनी राजधानी की सुरक्षा ऐसे ढीली छोड़ दी थी जैसे कि उसे पूरा यकीन हो कि यूक्रेन कभी भी उसकी राजधानी की तरफ देखेगा ही नहीं। उसकी तरफ आना तो छोड़िए। और एक बार और मैं आपको बता दूं, अभी और अन्य इलाकों से भी रूस की सेना यूक्रेन के अंदर घुसेगी, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी वीडियो फुटेज निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें रूस यूक्रेन के जो बॉर्डर चेक पॉइंट है ना, वहाँ पर रूस का एक गार्ड भी नहीं मिल रहा। वहाँ पर जो लोकल रिपोर्टर्स है ना, ऐसी ही वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये चौकियाँ एकदम अनगार्डेड पड़ी हैं, रूस की बॉर्डर पर कोई नहीं है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हैं कि रूस इतना ओवर कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है। अब वहीं रूस की सेना इस टाइम पर क्या कर रही है, तो उनका फोकस इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों पर है। पहला तो ये कि वो यूक्रेन की सेना के पास से, खासकर कि वो इलाके जहां पर यूक्रेन की सेना तेजी से हमला करके उनकी जमीन को कब्जा रही है, वहां से आम लोगों को हटाया जा सके। क्योंकि जब उनकी लड़ाई होगी यूक्रेन के सैनिकों के साथ तब आम लोगों की जान इसमें ना जाए। और दूसरा, जो यूक्रेन के सैनिक तेजी से कब्जा करते जा रहे हैं रूसी जमीन पर, उसे किसी भी तरीके से स्लो किया जाए। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ कि एवरीडे 10 से लेकर 20 किलोमीटर की रफ्तार से यूक्रेन की सेना इन्फिल्ट्रेट कर रही है रूस की सीमा में, जो कि बहुत ही ज्यादा तेज है और ये लगातार तेजी से बढ़ती ही जा रही है। स्टार्टिंग में तो ये 1-1.5 किलोमीटर ही प्रतिदिन था, अब इसका आंकड़ा 10 से लेकर 15-20 तक जा चुका है और आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा तेज होगा। और वहीं यूक्रेन के सैनिकों ने जमीन कब्जाने का जो टाइम है वो बहुत ही एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट चूज किया है। इस टाइम पर रूस के अंदर गर्मियां हैं और आगे आने वाले टाइम में कुछ महीनों तक तो सर्दियां नहीं आने वाली। ऐसे में काफी अच्छा खासा वक्त है यूक्रेन के सैनिकों के पास। और जो रूस की जमीन भी है ना मॉस्को तक, वो एकदम फ्लैट है, लिटरली सारे के सारे खेत हैं और ऐसे में आप वहाँ पर बहुत ही तेजी से एडवांस कर सकते हैं। यही कारण है कि रूस को इस टाइम पर यूक्रेनी सैनिकों को रोकने में बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको रेगुलर इस पर अपडेट दे रहा हूँ हर रोज, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।